हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नैपकॉन्स की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी कौन कौन सी वैकेंसी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। वहाँ नोटिफिकेशन में आपको जो पूरी जानकारी है आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए नैपकॉन नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है जो कि सीनियर लेवल की कंसल्टेंट, मीडियम लेवल कंसल्टेंट, आपका इम्यूनरेटर प्रोजेक्ट बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ फॉर हैंडलिंग ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 24 रीजनल और हेड ऑफिस मुंबई की आपकी जो वैकेंसी निकली है। ठीक है, जो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस is wholly owned company is NABARD, a leading consultancy organization field of agriculture rural development। यहाँ पे आपको इनवाइट करता है ऑनलाइन, आपको फ्रॉम इंडियन सिटीजन के लिए। सीनियर कंसल्टेंट की 2 पोस्ट है, मिडिल लेवल की कंसल्टेंट की आपकी 21 है, आपका इन्यूमरेटर की 63 पोस्ट है जो कि हैंडल करेंगे ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फार्म सेक्टर आपका डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो वेरियस स्टेट में आपको अक्रॉस इंडिया में वैकेंसी है। यहाँ पे आपको स्टेट वाइज वैकेंसी देखने को, सीनियर आपका लेवल की, यहाँ पे आपको इन्यूमरेटर की वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका पूरा चार्ट दे रखा है, इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकी जानकारी देने से पहले, स्टार्टिंग करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़ें, सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया या कैरियर रिलेटेड जानकारियों की डेली अपडेट के लिए। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है नैपकॉन्स की, जिसके हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की 1 और 2 एक है, यहाँ पर असम बिहार की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ बिहार की 1, 4, 3 छत्तीसगढ़ की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्टेट आपको अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली अटैच कर रखा है। आपको उत्तर प्रदेश की 1 है, 4 यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, उत्तराखंड की भी 0 यहाँ पर 1 दे रखा है, वेस्ट बंगाल की 1, 5, इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसियाँ हैं ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको की रेस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर लेवल की कंसल्टेंट की बात करें तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको देखिए प्राइमरी ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर लेवल। यहाँ पे फॉलो अप द विद आरओ मॉनिटरिंग ऑफ टीडीएफ यानी ट्राइबल डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट, अपलोड डाटा टीडीएफ, डिजिटलाइजेशन पोर्ट आपका पोर्टल, प्रोजेक्ट रेटिंग एक्सरसाइज एंड सबमिशन रिटर्न इंश्योर पोर्टल ऑफ नाबार्ड। यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाफ ईयरली नेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, आपका कंपाइलिंग स्टेट रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम आरओ, जनरेशन ऑफ एमआईएस मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट फ्रॉम टीडीएफ। ठीक है, डिजिटल आपका जो पोर्टल रहेगा, क्लेम्स और अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका इसकी पूरी डिटेल दे रखी है, उसके बारे में यहाँ पे दे सकते हैं। मीडियम लेवल की यहाँ पे दे रखी है, जो प्राइमरी ड्यूटी रहेंगी डेस्क एंड फील्ड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस इशू, आपका pertaining of TDA project, tracking physical and financial achievement against allocated target, follow up with project implementation agency। ठीक है, फॉलो अप आपका देना PIA, आपका डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट ऑन TDF पोर्टल, आपका रेगुलर बेस पे हैंडलिंग इशू इनकाउंटर डे इन काउंटेंट फील्ड, आपका विजिट स्टडीज कॉन्वेंस, आपका स्टेक होल्डर कंसल्टेंट डिस्कशन पॉलिसी इनपुट और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट एनालिसिस, आपका फीडबैक रिसीव फ्रॉम फील्ड स्टडी कंसल्टेंट एंड रिपोर्ट। तो ये आपकी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इम्यूनरेटर की यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी ड्यूटी जो रहेगी मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल, ईच प्रोजेक्ट आपका वादी हैज टू विजिट इम्यूनरेटर एंड डाटा डिफरेंट कंपोनेंट हैज टू बी कलेक्टेड एंड अपलोडेड ऑन TDF मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, असिस्टेंट इन प्रोजेक्ट रेटिंग एक्सरसाइज प्रिपरेशन प्रोजेक्ट वाइज मॉनिटरिंग रिपोर्टर और एनी अदर आपको जो है आइटम वर्क असाइंड बाय आरओ। एजुकेशन की बात करें सीनियर लेवल की, यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एलाइड सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डेयरी टेक्नोलॉजी वेटरनरी एनिमल साइंस ऑनली। ग्रेजुएशन की यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर इन एलाइड सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर सेम डेयरी टेक्नोलॉजी वेटरनरी या एनिमल साइंस ओनली। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आपको दे रखा है। 2 से 4 साल का आपका अनुभव होना चाहिए नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट फाइनेंसिंग वैल्यू चेन मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट में स्टडी। 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेचुरल
आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट स्टडी में। एक यहाँ पे आपको जो दे सकते हैं आप 102 साल का एक्सपीरियंस आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, वैल्यू चेन मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोजेक्ट स्टडी में। अदर क्राइटेरिया की बात करें, मस्ट बी प्रोसेस गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन ट्राइबल एरिया इन विल बी प्रेफर्ड, शुड हैव डाटाबेस मैनेजमेंट नॉलेज, मस्ट हैव बी हैव एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट की, एक्सेल की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, शुड हैव यहाँ पे देख सकते एक्सपीरियंस इन फील्ड मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन ऑफ एनआरएम प्रोजेक्ट, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शुड हैव आपका डाटाबेस मैनेजमेंट नॉलेज, मस्ट बी अ प्रोफिशिएंट इन, यहाँ पे आपको नीचे दे रखा है एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, आपका एक्सेल, इन सब में। ठीक है, यहाँ पे आपको शुड बी हैव गुड एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। यहाँ पे शुड आपका जो कि दे रखा है इसका शुड हैव आपका नॉलेज और एमएस ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ही सी शुड बी फिजिकली ट्रेवलिंग, आपका रजिस्टर्ड साइट, मस्ट बी प्रोफेंसी स्टेट लैंग्वेज आपका ज्ञान होना चाहिए। एडिशन स्कोर विड बी गिवन आपका कैंडिडेट गुड नॉलेज ऑफ डिफरेंट आपका डायलेक्टल ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे सीनियर लेवल की बात करें 24 से लेकर 65 दे रखी है 1 जून 2021 के अनुसार, मिडिल लेवल की 24 से 65 और आपका इन्यूमरेटर की आपके 24 से लेकर 45 एज दे रखी है। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। सीनियर लेवल की यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 51 से लेकर 60,000 पर मंथ। पोस्ट जो कि आपका मिडिल लेवल कंसल्टेंट के पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट 1 से 2 साल का अनुभव। ठीक है, 41 से 50,000 पर मंथ। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में 1 से 2 साल का अनुभव 20 से 25,000 रुपये पर मंथ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल रिवीजन होगा जो कि रिमर्शन विद इन रेंज स्टेट अबव विच शैल बी कंसिडर 1 ईयर सर्टिफिकेट आपका सर्विस ऑफ कंसल्टेंसी एंड इन्यूमरेटर। ठीक है, अदर फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने मिली है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, यहाँ पे आपको 30 आपका रहेगा, उसके बारे में दे रखा है, तो इन सब के बारे में आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ का जो होगा यहाँ विल बी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 1 ईयर विच मे बी एक्सटेंड आपके जो एनुअल रिव्यू के बाद आपको किया जाए, जो परफॉर्मेंस सेटिस्फाई रह रही है उसके बाद आपका प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में देखिए, ये 15 जून से लेकर 26 जून 15 दिन का आपको करना है। 26 जून से लेकर 10 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक दिए रखे हैं, उन पर आके आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 10 जुलाई है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आपको देखिए मिडिल लेवल कंसल्टेंट की मैंने यहाँ पे किया है, कि यहाँ पे ईमेल आईडी, आपका नाम, यहाँ पे मेल फीमेल है यहाँ पे बताना है, जनरल आपका जो भी कास्ट है वो यहाँ पे बताएं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1 जून के अनुसार यहाँ पे आपका क्या है एज यहाँ पे आना है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे योर आंसर यहाँ पे आपको इस तरीके से देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है इसको आप फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 स्टेप और हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जो प्रेफर आपका जो पोस्ट है जहाँ पे आप लेना चाहते हैं आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे आपको देखिए आपको जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया। यहाँ पे आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया उसका नाम बताना है, बीएससी, बीकॉम, बीआईटी जो भी आपने किया है इस तरीके से यहाँ पे बता दें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे BAR एग्रीकल्चर से किया है तो इस तरीके से यहाँ पे बताएं। रेगुलर किया था ग्रेजुएशन टाइप, ठीक है, एग्रीकल्चर में था स्ट्रीम तो यहाँ पे बता सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, आपका कंप्लीट किस किस्म कब हुई थी यहाँ पे आपको बताना है। परसेंटेज ही आप थे या आपको कन्वर्ट करके बताना होगा GPA को। ठीक है, इस तरीके पोस्ट ग्रेजुएशन है आपने किस में किया, उसका रेगुलर किस टाइप का था वो यहाँ पे जानकारी दें। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे कब कंप्लीट हुआ और परसेंटेज, आपका डॉक्टरेट स्ट्रीम है तो वो टॉपिक, थीसिस, डॉक्टरेट, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कब कंप्लीट हुई थी, आप उसके यहाँ पे परसेंटेज है या पे GPA है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करके बताना है। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप बता सकते हैं और आपका कोई एकेडमिक पब्लिकेशन अवार्ड है उसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए टोटल रिलेवेंट एक्सपेंस है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंटली वर्किंग या रिटायर है, फ्रीलांसर है, यहाँ पे बता सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, आपको हैव एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग सेक्टर, इसमें से किस सेक्टर में है जो यहाँ पे बता सकते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन क्या था, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, जॉब आपके रेस्पॉन्सिबल पर 150 में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 2 एक से अधिक है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट 2 के बारे में इस तरीके से यहाँ पे बताना है, उनकी जो संस्था है इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जो अदर इन्फॉर्मेशन मारे कि आपको देखिए आपको प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस यहाँ पे आपको बता सकते हैं जो भी है आपका गुड आता है, बेसिक है, तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। नॉलेज और डाटाबेस मैनेजमेंट यस या नो करना है। ठीक है, आप इंग्लिश भाषा को पढ़ सकते हैं, यस आप उस तरीके से यहाँ पे कर दें। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका इंडिकेटिंग अदर लैंग्वेज कैन यू स्पीक रीड यस, यहाँ पे आपको आंसर देना है। ठीक है, उस लोकल लैंग्वेज के बारे में यस यहाँ पे उस तरीके से जानकारी दें। मंथली आपकी क्या है सैलरी, इसके बारे में बताएं। आपका एक्सपेक्ट मंथली सैलरी क्या चाहते हैं आप यहाँ बता दें। कितने दिन के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो वो यहाँ पे आपको बताना, समय दे रखा है आपको। उसके बारे में आपके इनके कौन से नाबार्ड के बारे में एक्सपीरियंस है, यस या नो कर सकते हैं। आपको इसकी जॉब के बारे में कहाँ से पता चला ये आप यहाँ पे बता दें, न्यूज़पेपर या अदर से यहाँ पे आप इसका दे सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताना चाहते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आप क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे जो नैपकॉन्स की वैकेंसी है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करने का आपका ये नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, ये लिंक भी आपको नोटिफिकेशन पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आप इजीली जाके आप आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी वीडियो आपकी नैपकॉन्स की बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और डेली अपडेट के हमारे चैनल से बने रहें। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं नीचे दिए कमेंट पे या हमारे सोशल मीडिया के लिंक पर जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।